बल्कि इंडिया जो है ना वो उनके पीछे है। अच्छा वो पैसा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो ज्यादा अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के थ्रू। ठीक है। किसी हालत में भी ये जो सी पैक है ना इसको वो चलने नहीं देना चाहते। बिलावल भुट्टो के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, वो बहुत अच्छा काम करें और जो भी वो कमेंट्स देते हैं चाहे वो इंडिया के ऊपर हो चाहे वो किसी भी मुल्क के ऊपर हो, वो एक लॉजिकल बंदा है। ये और बात है कि हम उसकी बातों का मजाक बनाते हैं क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल आप उनके लॉजिक को जरा एक्सप्लेन आपसे पूछता हूँ। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी है। जितना आप प्यार करते हैं मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ पाकिस्तान से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उसामा बिन लादेन यहाँ से क्यों पकड़ा गया, हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या जवाब होगा? यार ये तो पकड़ने वालों को पता है, मुझे तो नहीं उसका अंदाजा इतना को खास। हमें तो जो टीवी दिखाता है, जो आजकल सोशल मीडिया दिखाता है, हम तो वो देखते हैं। ठीक है। इससे पहले जो गवर्नमेंट था अफगानिस्तान में, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर वो इससे पहले एक्सटर्नल जो हम इंडिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अशरफ गनी का तालिबान से ज्यादा रिलेशन था इंडिया के साथ। अच्छा। तो उस टाइम क्यों कोई वो झगड़ा वगैरह नहीं हो रहा था, जो आजकल हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अभी हालात खराब हो रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक किस्म की माशी कत्ल हो रहा है। देखें 40 लाख अफगान महाजरीन को हमने जगह दी, किस हद तक उनके लिए सहूलतें पैदा की, और बदकिस्मती ये है कि वही हमसे लड़ते हैं। क्या ऐसी वजह कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान बचा है कि इसराइल भी पाकिस्तान के पीछे, अमेरिका भी पाकिस्तान के पीछे, इंडिया भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तल्लुकात बेहतर नहीं है। इसी टाइम पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाकर वार्न किया है टीटीपी को और बीएलए को, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इनके पीछे कुछ ऐसे पावर्स मौजूद हैं, ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स मौजूद हैं जो कि इन चीजों में इनको सपोर्ट करके साथ दिन ब दिन कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं। क्या वजह समझते हैं? इस्लामिक कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है। मेरी नजर में तो वो इस वक्त जो है ना वो स्मगलरों का राज है वहाँ। अच्छा। स्मगलिंग बंद होने से ये सारा मामला बढ़ा है। ठीक है। और जो उनके वो अपना क्या नाम है उसको, वो सरहदी लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है। वो उन लोगों को पार इधर भेजना चाहते हैं, हमारी फौज या हमारी एजेंसियां इधर आने नहीं देती, जिस वास्ते आए दिन हमारे मुल्क में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, वो उनकी वजह से हो रही है। लेकिन ये जो जिनकी आपने बात की है स्मगलिंग की, ये कोई अगर हो रही है तो ये क्या अचानक ही होना शुरू हुई है? ये तो बड़ी देर मुद्दतों से हो तो रही फिर है। पहले हमारे रिलेशन क्यों ठीक थे, क्यों बेहतर थे, क्यों हम कहते थे अफगानिस्तान तो हमारा ब्रादर है? तो ब्रादर, लेकिन मुल्क की हालात की वजह से ना हमारी वो जो इकोनॉमी है वो बैठ गई है स्मगलिंग की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। इस वास्ते ये मामला परेशानी का सबब बना हुआ है। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी की स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो ये ग्रुप्स हैं इन्हें पीछे से सपोर्ट हासिल है इंडिया और अमेरिका की। अच्छा। और हकीकी तौर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कैसे, इंडिया की कैसे, और अमेरिका तो खुद वहां से चला गया तो वो एक तरफ वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे बदकिस्मती इस वक्त ये है कि ये जो सी पैक है ना इसको भी बंद करवाना है, और दूसरा जो सैनिक का मुकाम है या जिस तरह वो अफगानिस्तान से बहुत सारी मादनियात निकलती हैं इनको रोक कर रखना चाहते हैं वो, और खुसूसन बरतानी अमेरिका और इंडिया की तरफ आते हैं। लेकिन पहली बात अमेरिका की बताएं, अमेरिका तो खुद अफगानिस्तान से लड़ के चला गया। नहीं, वो लड़ना एक तो अफगानिस्तान वाले फिर क्यों अमेरिका की बात मानेंगे? नहीं, अफगानिस्तान वाले नहीं मानते, बल्कि इंडिया जो है ना वो उनके पीछे है। अच्छा अच्छा। वो पैसा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो ज्यादा अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के थ्रू। ठीक है। किसी हालत में भी ये जो सी पैक है ना इसको वो चलने नहीं देना चाहते। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। हाँ, और जो मादनियात है इस वक्त अफगानिस्तान अपना हमारे बलूचिस्तान में वो भी निकलने नहीं देना चाहते, इस वास्ते कि ये इनकी इकोनॉमी पावर है ना जो वो किसी तरीके से बैठी रहे। फिर ऊपर से देखें 40 लाख अफगान महाजरीन को हमने जगह दी, किस हद तक उनके लिए सहूलतें पैदा की, और बदकिस्मती ये है कि वही हमसे लड़ते हैं। ठीक है। लेकिन उनके हमने पैसे भी लिए, जब अगर हमने उनको यहाँ पे रखा तो उनके नाम पे अफगानिस्तान जो से महाजिर आए, रिफ्यूजीज आए, उनके हमने नाम पे पैसे भी लिए, लेकिन वो एक अलग बहस होगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ये बताएं कि क्या वजह है कि इंडिया के ऊपर हम इल्जाम तो लगा देते हैं, कोई कभी सबूत, कोई मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है असल में, इसके पीछे भी इसराइल है। अच्छा, यानी अमेरिका। बात सुने ना, इसराइल ने इनको सबक दिया है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं है। ठीक है। लड़ोगे तो जूतियां खाओगे। अच्छा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम बचे रहोगे। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे फौजी मरते हैं, अवाम मरती है। जंग में क्या होता है? यही होता है ना, अवाम मरती है, फौज मरती है। लिहाजा तुम पैसा यहाँ इन्वेस्ट करो इन हरामजादों पर, जो ये लोग टीटीपी है
اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں انتشار اور بیڑا گرک وہ کر کے چلیں ایک موج لے رہے ہیں. منٹ, آپ کا بڑا تجربہ ہے, 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مانتے ہیں کہ انڈیا یہ کروا رہا ہے, 1 منٹ کے لیے مانتے ہیں ٹھیک ہے, اور پیسے دے رہا ہے, اور پہلے نمبر پہ یہ بتائیں افغانستان پیسے لے کیوں رہا ہے؟ ایک تو یہ ریزن, اور اصل میں وہ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈاکو قسم کے لوگ, یہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو اچھے لوگ ہیں وہاں بھی اچھے لوگ ہیں اور وہاں بھی برے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھے لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے, برے لوگ جو ایسا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ یہ پہلے بولا امریکہ یہ کروا رہا ہے, پھر آپ نے بولا اسرائیل کروا رہا ہے, دونوں ہی مان لیتے ہیں, دونوں ہی کروا رہے ہیں ٹھیک ہے. کیا ایسی وجہ کہ پوری دنیا میں صرف پاکستان بچا ہے کہ اسرائیل بھی پاکستان کے پیچھے, امریکہ بھی پاکستان کے پیچھے, انڈیا بھی پاکستان کے پیچھے, وجہ کیا ہے؟ یہاں راکھ میں کچھ چنگاری ہے. اچھا جی, اور انشاءاللہ تعالی ہے. یہ کب اور اٹھے گی؟ یہ جو ہمارا وہ جو سیاسی معاملہ ہے نا وہ ڈسٹرب ہے, وہ ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. اس ملک کو جونکوں کی طرح لگے ہوئے لوگ ہمارے وہ بھی آپ کہہ دیں گے انڈیا امریکہ یا اسرائیل ہے, یا وہ ہمارے اپنے, اتنا تو کبھی نہیں ہے, اپنے ہی ہیں جنہوں نے وہ اس خانہ خراب کیا ہوا, اس ملک کا اکانومی تباہ ہے, سیاست بیڑا گرک ہوا ہے, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے, اور اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ اس ملک کو پیچھے اور پیچھے اور پیچھے ہی لیے جا رہے ہیں, پیچھے اور پیچھے لے جا رہی ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہے. بالکل ہمارا قصور ہے, تو یہ مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہے نا. ہم نے کبھی تو اپنی غلطی کو ماننا. لاسٹ میں یہ بتا دیں, کافی آپ کا ٹائم لیا, لاسٹ میں یہ بتا دیں, اب ریلیشن کو بہتر کرنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کے تعلقات دوسرے کنٹری کے ساتھ بہتر کرنے ہیں. میں اپنا رول کیا پلے کر سکتا ہوں, آپ کیا اپنا رول کردار ادا؟ پبلک کے بس میں کچھ نہیں ہوتا, کہیں بھی کچھ اپنی اپنی اگر ذمہ داریاں, آواز ایون اگر سچ کے ساتھ ہی اگر کھڑے ہوں. نہیں, سچ کے ساتھ تو سارے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن سچ کس شخص کو یعنی رابر کو دیکھیں کہ وہ سچ بول رہا ہے, اور سچ بول کے بھی وہ اپنا کام دکھا جائے تو پھر اس کے پیچھے ہم کیا کریں؟ اعتماد نہیں, مطلب اعتماد نہیں ہے. تو بہتری کی امید ہے یا نہیں ہے اللہ سے؟ ریلیشن انڈیا کے ساتھ یا پھر افغانستان کے ساتھ یا ایران, جو بھی ہمارے نیبر کنٹری ان کے ساتھ ریلیشن کی بہتر ہونے کی امید ہے؟ امید اللہ سے رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اچھا راستہ دکھائے گا. تو حال بھی تو کوئی بتائے نا, امید تو ہم رکھتے ہیں. کوئی آپ کا اتنا ایج ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہے اسرائیل ہمارے پیچھے ہے, یہ بھی پتا ہے انڈیا امریکہ ہمارے پیچھے ہے, پھر حال بتائیں ہم کیسے ان سب کے ساتھ مقابلہ کریں؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ جو سیاسی پریشانی ہے نا, اس کو ختم کرنا چاہیے, عوام کو ہی ختم کرنا چاہیے, یا ہمارے لیڈروں کو ختم کرنا چاہیے. لیکن لیڈر کوئی بھی نیچے آنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی ایگو اپنی نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا. لہذا جس طرح وہ کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ روڑے بھی پس جاتے ہیں, عوام کا یہ حال ہے. بالکل ایسا ہی عوام کا یہ حال, عوام کا یہ عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن میں آپ کی ٹھیک ہے اپنی رائے, میں آپ کی رائے کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں پبلک ہی گورنمنٹ بناتی ہے, اور پبلک کے سر پہ ہی کوئی بھی کنٹری چلتا ہے. عوام کو بھی بولنے کی اور سچ بولنے اور سچ کو سننے کی ہمت ہونی چاہیے. عوام صرف ووٹ ڈال سکتی ہے, فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے اور فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. فیصلہ کہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں؟ کچھ کنٹریوں میں ایسا ہوتا ہے, لیکن جہاں سیاسی معاملات اور اکانومی سٹیبل ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں ایسا نہیں ہوتا. چلیں, ان سے بات کی اچھا لگا, اور ان کی جو اوپینین تھی آپ تک پہنچائی, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے یہی کہا ہے کہ غلطی ہماری اپنی ہے, کیونکہ ہمیں اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں ہوتی ہے نا, تو پھر وہ ساری عوام پر پڑ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی پالیسیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اچھا لگا ان سے بات کر کے. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اسد علی. اسد علی, کیا کرتے ہیں؟ سر میں یو ای ٹی لاہور میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ایز اے بزنس مینیجر کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یو ای ٹی لاہور میں ایز اے بزنس مینیجر کام کرتے ہیں. جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں, خاص طور پہ بارڈر کلیشز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو اس پہ بات کریں گے. سیکنڈلی, بلاول بھٹو زرداری یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں, اور وہاں جا کر انہوں نے وارن کیا ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو ٹیرر اٹیک ہو رہے ہیں یا جو کراس بارڈر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹیررزم کی, اسے روکا جائے ورنہ ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. بتائیں ریزن کیا ہے؟ ہم نے تو جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے جشن منایا پاکستان میں, اور آج ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اگینسٹ ہیں. دیکھیں جی, جشن منانا تو اچھی بات ہے, اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی چیز بہتر ہو, کوئی چیز چینج ہو, تو اس کے لیے سیلیبریٹ کرنا تو از اے گڈ تھنگ. لیکن اب اگر وہ ہمارے خلاف ہیں تو ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ تو کرنی چاہیے, ریزن بھی تو دیکھنی چاہیے کیوں خلاف ہیں, اس ریزن کو پھر جو ایشو ہے اسے ختم کریں. دیکھیے ریزن بے شمار ہیں, اس میں صرف مختلف ملک نہیں شامل, نام بجائے ان کے کہ ان کے لیے سب کو پتہ ہی ہے وہ کون سے ملک ہیں. بس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں, اور پچھلے 4-5 سالوں میں جو کواڑا ہمارے ایک خان صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے,
आज भी बल्कि मैं जब रोड से गुजारा था तो पूरी नहर उनकी वजह से बंद हुई थी। कहने को वो हमारे लीडर हैं लेकिन पूरे मुल्क का नुकसान वो करते हैं। एम्बुलेंस से फंसी हुई हैं, लोग तंग हैं, मीटिंग्स में लेट हो रहे हैं। तो सिर्फ इमरान खान साहब तो नहीं, वो तो सारे लीडर ऐसा करते हैं। आप उन्हें तो नहीं पॉइंट आउट कर सर, सारे लीडर बिल्कुल करते हैं, लेकिन सारे लीडर ये कहते हैं ना कि हम सादिक हैं, हम अमीन हैं, हम सबसे अच्छे हैं, या पुराने ऐसे हैं या पुराने वैसे। अगर आप अपने आप को सबसे अच्छे कह रहे हो तो यू हैव टू प्रूव बाय एग्जांपल, ठीक है। और दूसरी बात ये, बिलावल भुट्टो के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो बहुत अच्छा काम करें और जो भी वो कमेंट्स देते हैं, चाहे वो इंडिया के ऊपर हो चाहे वो किसी भी मुल्क के ऊपर हो, वो एक लॉजिकल बंदा है। ये और बात है कि हम उसकी बातों का मजाक बनाते हैं क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल आप उनके लॉजिक को जरा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया के हवाले से बयान दिया कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो बुचर ऑफ गुजरात हैं, ठीक है, आपने ये सुना होगा स्टेटमेंट, ठीक है। क्या इस टाइम पे जब इकोनॉमी हमारी गिर रही है, हमारी 98% हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, हमें इस तरह के इश्यूज पर बात करनी चाहिए या हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाकर ये बोलना चाहिए कि हम ट्रेड कैसे बेहतर करें, हम रिलेशन कैसे बेहतर करें? मुझे इसका मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए हमारा जो वो है इंडिया, हमारा हमसा है, वो हमें कहते हैं हम टेररिस्ट हैं। तो अगर हम उस पर चुप रहे तो हम लोग फिर डरपोक हैं। वो जो उन्होंने बोला टेररिस्ट है, मेरी सुन तो लेना, एक मिनट सुन ले। अगर वो हमें कह रहे हैं टेररिस्ट, हम चुप रहे तो हम गुलाम हैं। अगर हम बोल रहे तो भी हम गलत हैं, तो हम करें क्या? चुप ना, हम चुप रहे, हमें इक्वालिटी की बेस पर रिलेशन चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि हम टेररिस्ट हैं, या उन्होंने ये नहीं बोला टेररिस्ट, उन्होंने बोला उसामा बिन लादेन के हवाले से कि पूरी दुनिया में जिसे ढूंढा जा रहा था वो पाकिस्तान में मिला, तो इसके ऊपर उन्हें जवाब दें कि भाई ये रीजन है। तो जब प्रूफ दें कि भाई यहाँ से नहीं मिला, अगर मिला ये जो भी है, तो फिर रीजन नहीं जब होगी, लॉजिक नहीं होगी, हम उल्टा ये कह देंगे वो बुच्चर है, तो हमारा इमेज खराब होगा। नहीं सर, देखिए जो प्रूफ देने की जगह होती है ना वो अदालत होती है, वो ये इस तरह की मुख्तलिफ असेंबलीज नहीं होती जहाँ पे प्रूफ दिया जाता है। मतलब पब्लिक को हम प्रूफ ना दें, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी स्टेटमेंट जारी है उन्हें हम प्रूफ ना दें। पब्लिक को प्रूफ देने का फोरम होता है ना, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठा है, ठीक है। उसको टेररिस्ट कहा जा रहा है कि तुम्हारे मुल्क में उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, तो उसका बताएं ना कि भाई, तो वो वहाँ पे जवाब देगा, सबूत पेश करेगा। हाँ ठीक है, जवाब दे। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ चले, इंडिया तो मान लिया हमने एक मिनट, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया ये जाता है, दिखाई जाता है इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन, हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए इंडिया दुश्मन। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री, नेबर कंट्री, हमने तो ये बोला इंडायरेक्ट गवर्नमेंट हमारी आ गई अफगानिस्तान में, तो आज उनके साथ भी हम खराब हैं, क्या वजह हो गई? ईरान के साथ हम खराब हैं। अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इसमें सिर्फ अकेले बिलावल भुट्टो या इमरान खान या शहबाज शरीफ या जो भी हमारे लीडर्स हैं वो मुलविस नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं जिनकी वजह से हमसाओं के बीच में लड़ाई खराब की जाती है। अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क के तीनों तरफ फेंस लग गया, अफगानिस्तान, इराक और ये जो है अपना इंडिया, फेंस लगा हुआ है। हम लोग तो तंग हो गए हैं, तो हम बजाय इसके कि इन चीजों में मुलविस रहे, हमें तो बेहतर करना चाहिए। तो मैं भी तो अभी यही कह रहा था कि हमें रिलेशन बेहतर, ट्रेड बेहतर करनी चाहिए। आपने कहा नहीं जी जवाब देना चाहिए, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। उस टाइम कैसे ट्रेड बेहतर करें? आपको कोई टेररिस्ट कहता है, आप चुप बैठे रहेंगे उस टाइम? ये जवाब तो देंगे, लॉजिक देंगे और उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, उन्हें आप ये कह दें कि भाई नहीं पकड़ा गया। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी हैं, जितना आप प्यार करते हैं मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ पाकिस्तान से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उसामा बिन लादेन यहाँ से क्यों पकड़ा गया, हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या जवाब होगा? यार ये तो पकड़ने वालों को पता है, मुझे तो नहीं उसका अंदाजा इतना को खास। हमें तो जो टीवी दिखाता है, जो आजकल सोशल मीडिया दिखाता है, हम तो वो देखते हैं। ठीक है, यही तो बात है, जो हमें दिखाया जाता है वही हम देखते हैं। अफगानिस्तान से रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान की यूथ, आप पाकिस्तान की यूथ, हमने ही आगे पाकिस्तान को लेकर चलना है। कैसे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? दूसरे नंबर पे जो बिलावल भुट्टो साहब का इल्जाम है या उनकी स्टेटमेंट है, इल्जाम नहीं उनकी स्टेटमेंट है, आगे इल्जाम हो या जो भी हो, उन्होंने ये बोला कि जी दूसरे जो सेक्टर्स हैं, जो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, जैसे इंडिया किया उन्होंने इनडायरेक्टली नाम लिया, या जैसे भी वो इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान के साथ। तो फिर आप इस चीज को एग्री करते हैं कि अफगानिस्तान में भी, यानी जहां पे भी कहीं हमारे दुश्मन होगा वो इंडिया करवाएगा? नहीं, सिर्फ इंडिया को ब्लेम नहीं देना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा बहुत ट्रेड है, और भी बेशुमार ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि हम ग्रो करें, क्योंकि हम एटमी पावर है। उसके अलावा हमारे पास पहले हमारे जो कॉटन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें एक्सपोर्ट होती थी, अब हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम कर है। तो सिर्फ इंडिया नहीं, और भी बड़े ममालिक चाहते हैं कि हम ग्रो ना करें, तो पर्टिकुलरली इंडिया को सिर्फ ब्लेम नहीं दिया जा सकता। अगर लेट्स सपोज इंडिया और दूसरे तमाम ममालिक चाहते हैं ग्रो ना करें, तो हम अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, वो चाहे ना चाहे उनकी ज्यादा बात है, हम अपने ऊपर वर्क करें। यानी ये कोई लॉजिक है कि हम कहें कि वो चाहते हैं तो इसलिए नहीं हम ग्रो कर रहे? छोटी सी गुजारिश है सबके लिए जो भी ये देखें कि अपनी पॉलिसी से को बेहतर करने से पहले अपने आप को बेहतर करो। आप जिस चीज में अच्छे हो उस चीज की स्किल को एक्सपोर्ट करो। आजकल इतना काम है फ्रीलांसिंग का, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाओ। अगर आपको लगता है कि आप
कोडिंग में अच्छे हो कोडिंग करो, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो आपका कहने प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय खुद हम खुद बेहतर इंडिविजुअली होंगे तो गवर्नमेंट बेहतर होगी सर। जबरदस्त, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। हाँ। अफगानिस्तान से रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं? टेबल टॉक के थ्रू हो सकते हैं या फिर धमकी देने से हो सकते हैं? धमकी से तो, लड़ाई से तो कभी कोई चीज आसान नहीं होती, और ये है कि टेबल टॉक करना चाहिए और टॉलरेंस पैदा करनी चाहिए अपने हमसायों के लिए। सबसे पहले तो आपके जो घर के हमसाए हैं उनके साथ टॉलरेंस पैदा करें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक कलेक्टिव जब फील आएगी ठीक है। तो मुल्कों के साथ टॉलरेंस बेहतर होगी। ठीक है। ये अचानक ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लगेगा जब हर बंदा इंडिविजुअली एफर्ट करेगा। इंडिविजुअली एफर्ट करेगा। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक। आपका नाम? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ इधर जीसी यूनिवर्सिटी में। जीसी में। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि आपको पता होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात आजकल खासतौर पे बॉर्डर पे बात की जाए कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनाइटेड नेशन में जाकर बोला है, वार्न किया है बल्कि बाकायदा तौर पर टीटीपी को, तालिबान को, कि आप जो बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म कर रहे हैं इनको रोकें वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मुझे बताएं कि बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है या नहीं हो रहा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी गवर्नमेंट आया हुआ है अफगानिस्तान में तालिबान की, ये गवर्नमेंट बनाने में ज़्यादा रोल पाकिस्तान का है। बिल्कुल ऐसे ही हमने तो जश्न मनाया था जब हाँ, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान को हमने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, दूसरे तरीकों से भी, जैसे जैसे कर सकते थे। हाँ, जैसे कर सकते थे हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। और जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी उन्होंने इनवाइट किया था जनरल फैज़ को, वहाँ पे बुलाया था, वहाँ पे वो जश्न मनाया था। ठीक है। तो जब वो आए हमारे मर्जी से, यानी हमारे सपोर्ट थी उनके साथ, मीन्स वो हमारे मानने वाले हैं, हमारे उनके साथ कांटेक्ट है, रिलेशन है। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, आप यहाँ से कंटिन्यू करना। आपने बोला हमने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, जैसे जैसे सपोर्ट कर सकते थे किया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अभी जाकर स्टेटमेंट ये दिया कि उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, मतलब एक्सटर्नल पावर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरे कोई कंट्रीज, पाकिस्तान का नहीं, दूसरे कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें इस काम में। नहीं, अगर इससे पहले जो गवर्नमेंट था अफगानिस्तान में, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर वो इससे पहले एक्सटर्नल जो हम इंडिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अशरफ गनी का तालिबान से ज्यादा रिलेशन था इंडिया के साथ। अच्छा। तो उस टाइम क्यों कोई वो झगड़ा वगैरह नहीं हो रहा था, जो आजकल हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, बिल्कुल, लेकिन फिर भी अभी हालात खराब हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक किस्म की माशी कत्ल हो रहा है बलूचिस्तान का। ठीक है। जो एक इकोनॉमिक सोर्स है, बॉर्डर इस पे तजारत हो रही है। जो स्पेशली चमन के लोग हैं बॉर्डर पे, बिल्कुल उनका बेसिक नीड्स जो है, उसके रात का जो खाना है वो इसी हिसाब से जो वो तैयार करते हैं। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि अशरफ गनी की जो जब गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी के तल्लुकात इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर थे, तब हमारे इस तरीके से जो रिलेशन थे वो खराब नहीं थे। आज हम यहाँ कहते हैं कि हमारी जो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में, हमारे ये बड़े कह चुके हैं, हमारे पॉलिटिशियन कह चुके हैं, तो फिर हमारी गवर्नमेंट में ही हमारे तल्लुकात उनके साथ खराब है, ये सोचने वाली बात है। अभी ये कुछ लोग कहते हैं, इधर जो मैंने देखा है, इधर मैंने यूनिवर्सिटीज में देखा है, क्लासेस में, पंजाब में लाहौर में स्टूडेंट्स कहते हैं, एक 2 दिन पहले एक प्रेजेंटेशन हुआ था हमारे क्लास में, एक लड़के ने कहा कि यहाँ पे एजुकेशन है, तो पंजाब वाले ये नहीं कहते कि हम अलग होना चाहते, लेकिन बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि हम अलग होना चाहते। तो इसका उन्हें ये पता नहीं कि वो क्यों ये कहते हैं। क्यों कहते हैं आप? बलूचिस्तान के आप बता दें, आप क्यों कहते हैं? तो वो उन्हें ये, क्योंकि हम पश्तो में एक वो कहावत है कि जगह वो वही जलती है जिसमें आग लगी हो। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर आपके घर में से, आपके फैमिली में से, आपके वालिद साहब, आपका बेटा, किसी का शौहर, किसी का भाई, कोई इनडायरेक्टली उठाता है रात को, ना कोई उस पर FIR है, ना उसका कोई जुर्म है, ना अदालत में उसकी पेशी है, इस तरह 5 साल 10 साल या कई साल लग जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो अभी जिंदा है या नहीं है। तो मिसिंग पर्सन की, हाँ, मिसिंग पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा कानून? ये तो हमारे आईन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये जंगल के कानून से तंग आकर लोग फिर क्या करेंगे? लोग अभी तंग आ गए। दूसरी बात ये कि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है जो उनके बेसिक राइट्स है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अभी गैस, जो सिविक गैस हम यूज कर रहे हैं, वो वहाँ बलूचिस्तान से आ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के 34 डिस्ट्रिक्ट है,
उनमें से सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में यूज हो रहा है, वो है क्वेटा। ठीक है, उसकी रीजन ये बताई जाती है, ठीक है आपने अपना पॉइंट रखा, हम अपनी थोड़ी सी बात हाँ, करेंगे। बिल्कुल। उसकी रीजन ये बताई जाती है कि जो वहाँ पर आबादी है, जो घर है बहुत बहुत फासले पर हैं। अब अगर हम उन्हें गैस प्रोवाइड करेंगे तो एक घर के लिए हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे गैस कैसे लेकर जाएंगे? ये लॉजिक हमारी गवर्नमेंट देती है, आपको पता है इस लॉजिक का? वो ठीक है, इस तरह भी नहीं है कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो इस तरह के एक एक घर बहुत ज़्यादा फासले पर है। मैं ये नहीं कहता कि वो जो दही इलाके जो गांव है वहाँ पे भी गैस पहुँचा दे, शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में भी होनी चाहिए। सिर्फ वो जो शहर है लिमिटेड 1, 2, 3, 5 किलोमीटर तक जो शहरी आबादी है वहाँ होना होनी चाहिए, वहाँ भी नहीं है, बिल्कुल शहर में भी नहीं है मेन। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि टॉपिक ये आपने बलूचिस्तान के इश्यूज आप ले आए और मेरा ये बनता है कि अगर कोई बात करना चाहे, वो अपने इश्यूज बताना चाहे तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बता सकता है। लेकिन टॉपिक पे आते हैं, क्या वजह है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो पा रहे? क्या वजह है कि हम कभी किसी को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से हमारे रिलेशन खराब, कभी हम कहते हैं अमेरिका की वजह से, कभी कहते हैं इंडिया की वजह से, कभी हम किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का। अपनी गलतियों की तरफ या अपनी खामियों की तरफ हम क्यों नहीं देखते? या हमारी गलती है नहीं? असल बात यह है कि ये अगर मैं कहूँ कि 1947 से पाकिस्तान प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व है, कभी अमेरिका के साथ, कभी रूसिया के साथ, तो कभी अफगानिस्तान के साथ। लेकिन हम हमेशा नाम लेते, किसी दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते कि इंडिया ने किया, ये अमेरिका ने किया, ये फलाना ने किया। असल में ये मसला गलतियां में खुद है, गलतियां खुद हैं। ठीक ठीक। तो अभी बात यह है कि पॉलिटिशियन जो आप बिलावल जरदारी की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के खुद उनका कोई वो रोल नहीं है इधर, वो सिर्फ बाय नेम आए हुए कि वो वजीर खारजा है। अभी चंद 1-2 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था इधर लाहौर में, वो जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, उन्होंने पूछा बिलावल भुट्टो से कि जो एक MNA है अली वजीर, वो जेल में है सिंध में, उन्हें रिहा करो। तो वो कहता है, स्टेज पर वो कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं उनके साथ जाके एहतजाज करो। ठीक है, और वो कौन कर सकते हैं? वो मतलब जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं। वो जानते ठीक है, हैं। चले अब हम मुझे ये बताएं, बात को वाइंड अप करते हैं कि हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं, अपने बलूचिस्तान को बेहतर करना है, हम स्टूडेंट्स ने करना है। कैसे करेंगे? आप देखें जो है, जो खामियां हैं हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट की वो भी पॉइंट आउट की, लेकिन अब हमने बेहतर तो करना है, कैसे करें? बिल्कुल, मेरा जो मानना है कि सबसे पहले तो हमने ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करनी है। ये बलूचिस्तान है या कोई लाहौर से है या कोई पेशावर से है, सिर्फ एक ही हो पाकिस्तान से, एक ही हो पाकिस्तान हो, जो पाकिस्तान से है बस वो हमारा भाई है। हमने सारे शहरियों को एक ही नज़र से देखनी है और सबके लिए एक ही रोल बनानी है, सबको एक ही फैसिलिटीज देनी है, की तरह की एक ही, जितना हो सके, जितना गवर्नमेंट फाइनेंशियली कर सके, अफोर्ड कर सके, सबको एक साथ तालीम देनी चाहिए। ठीक है, फीस के हवाले से हो, और रिलेशंस जो है वो अगर हम ना बेहतर कर सके तो इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, मैं आपको एक पॉलिटिशियन का एग्जांपल देता हूँ। एक फवाद चौधरी ने एक दिन इंडियन बॉर्डर पे एक दिन वो फायरिंग हुई थी, तो शायद वहाँ पे भी 1-2 फौजी जवान शहीद हो, इस बार भी वहाँ पे भी। तो उसने कहा कि इंडिया के बॉर्डर पे हम जंग नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे भी लोग, हमारे अपने लोग मर रहे हैं, पंजाबी। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, हाँ, तो वहाँ पे भी बॉर्डर के उस पार भी मर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम भी उसी जैसे, एक घर के, एक फैमिली के कुछ लोग यहीं रहते, कुछ लोग वहाँ रहते, तो उस बॉर्डर में भी अगर लड़ाई हो, कोई जंग हो, तो हमारे अपने ही खानदान के कुछ लोग इधर मर रहे, कुछ लोग उधर मर रहे, तो वहाँ पे भी हम अमन चाहते हैं कि कोई लड़ाई ना हो। और इसको अगर वो चाहते हैं कि वीजा सिस्टम बनाए या कोई प्रॉपर वो गवर्नमेंट टॉक के थ्रू अच्छे हम जो मामला हैं उन्हें बेहतर उनके साथ मिल के डिस्कशन करके उनको